ठीक है, तो ये तुम्हारा चैप्टर है एपी। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या? नंबर्स इंक्रीजिंग विथ सेम डिफरेंस। यहाँ पे दो शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दो, इंक्रीजिंग और सेम डिफरेंस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डिफरेंस के साथ बढ़ने वाले नंबर, सेम अंतर के साथ बढ़ने वाले नंबर्स को हम एपी के नंबर्स कहते हैं। जैसे कि अगर कोई संख्या ए है, ठीक है, वो एक बार डी से बढ़ी, फिर पहले तो ये संख्या थी, वो फिर 8d से बढ़ गई, यानी कि क्या 2d से बढ़ गई, फिर 3d से बढ़ गई। तो ये जो संख्याएं होती हैं जो हर बार किसी ना किसी d से बढ़ती चली जाती हैं, उन्हें हम एपी की संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अगर हम इस जगह पे, इस a की जगह पे 2 मान लें, ठीक है, और d की जगह पे 3 मान लें, तो पहला नंबर तो खुद 2 हो जाएगा a, दूसरा नंबर a प्लस डी हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 5 हो जाएगा। दूसरा उसके अगला नंबर a प्लस डी, यानी कि पहले तो 3 आ गया था, प्लस पहले तो 5 आ गया था, प्लस डी कितना हो गया? 8 आ गया। तो नंबर 3 कौन सा हो गया? 8। तो सेम डिफरेंस के साथ बढ़ते जाने वाले नंबर्स को हम नंबर्स इन एपी कहते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें दिया हुआ है 3,3,3,3, ठीक है, ये अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो ये भी एपी में है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस 0 से बढ़ रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 0 है। हाँ, कहीं पे 1 हो गया, कहीं पे डिफरेंस 2 हो गया, कहीं 3 हो गया, कहीं 4 हो गया, तो वो एपी में नहीं है। ठीक है, एपी मतलब अगर 1 तो हर जगह 1 से ही बढ़ते जा रहा है, पहले 1 है फिर 2 है। तुम्हारे जो नंबर लाइन है वो भी एपी में है, -1 से -1 से 0, 1 से बढ़ा, फिर 1 से 2, 2 से बढ़ा, 3 4, तो वो भी एपी में है। ठीक है, अब ये तो तुमको समझ में आ गया होगा कि एपी का मतलब क्या होता है। एक नंबर दूसरे नंबर की डिफरेंस से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये कम भी हो सकता है अगर डिफरेंस नेगेटिव में हुआ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर तुम्हारा एग्जाम्पल है 4 3 2 1, तो ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है -1, -1 से ये बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम डिफरेंस के साथ बढ़ते चले जाने वाले नंबर्स को हम नंबर्स इन एपी कहते हैं। अब तुम्हारे जो डिफरेंस होता है वो तुम्हारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तुम्हारा डेसिमल में भी हो सकता है। मतलब फ्रैक्शन डेसिमल एक ही चीज़ है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, डिफरेंस तुम्हारा एक नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात तुमको ध्यान रखना होगा। अब हम देखते हैं कि ऐसा मतलब तुम्हारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला, कि अगर हमें पता लगाना है कि ये हमारा एपी में है, हमें कुछ डी दिया हुआ है, कुछ ए दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि इतने नंबर पे कौन सी संख्या होगी। ये तुमको और समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, अ मैन बाइज सम चॉकलेट्स, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही बाइज आर इन एपी। इफ ही बॉट 3 chocolates on day 1 and 7 on day 2, how many chocolates will he buy on day 30? क्वेश्चन का मतलब है कि अगर एक आदमी ने पहले दिन 3 चॉकलेट्स खरीदी, दूसरे दिन 7 चॉकलेट्स खरीदी, और उसके जितनी खरीदने वाली चॉकलेट्स का जो नंबर है वो एक एपी में है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो वो 30वें दिन पे कितनी चॉकलेट्स खरीदेगा? कितने दिन पे? 30वें दिन पे। तो यहाँ पे तुमको तो पहले n मिल गया, कितने दिन है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास दिन कितने हैं? 30 दिन है। पहले दिन कितने चॉकलेट्स खरीदे थे? 3। दूसरे दिन कितनी चॉकलेट्स खरीदी? 7। ठीक है, तो ये तुमको T1 और T2 मिल गया है। ये तुम्हारा हो गया क्या? T1, और ये तुम्हारा हो गया T2। ठीक है, अब तुम ये वाला फॉर्मूला देखो, D = Tn - 1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या? आसपास के। जैसे कि अगर ये देखो नंबर 1 और नंबर 2 है, इन दोनों को अगर तुम माइनस कर दोगे तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बस डी। तो यहां से तुमको डी मिल जाएगा। फिर इसी तरह नंबर 3 देखो, अगर तुम इन दोनों नंबर्स को, नंबर 2 और नंबर 3 को माइनस कर दो तो ए कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, एक में डी बच जाएगा। तो जब भी तुम दो आसपास के नंबर्स को कैंसिल आउट कर दोगी तो तुम्हारे पास हमेशा डी बच के आएगा। उसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे डी निकाल लिया। तुम्हारा डी कितना निकल गया? 4।
T2 माइनस T1 कर लिया हमने, तो T2 हमारे पास था 7 था, दूसरे दिन 7 चॉकलेट्स खरीदी थी, पहले दिन 3 चॉकलेट्स खरीदी थी, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो कितना 4 चॉकलेट्स वो हर दिन खरीदता जा रहा था आदमी, 4 चॉकलेट ज़्यादा पहले दिन से, पहले दिन 3 खरीदी तो उसके बाद 7 खरीदा, कितना का डिफरेंस निकला 4 का डिफरेंस निकला। उसी तरह अब यहाँ से हमें D निकल गया, A हमें पहले से पता है, N हमें पहले से पता है, अब फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है TN, तो यहाँ पे T30 का मतलब क्या 30वें दिन का, ठीक है, T30 यानी कि क्या 30वें दिन का, तो TN हमारा निकल गया 30, तो 30 हमने यहाँ पे ले लिया। अब आगे का फॉर्मूला क्या है 3 प्लस एन ए प्लस एन माइनस 1D। -1 यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे n क्या है 2 है, ठीक है, कितने दिन का है दूसरे दिन का है, तो a क्या निकल गया तुम्हारा 2 निकल गया। अब देखो d तुम अगर देखोगी तो d का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब वो नंबर जो किसी भी वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल का कुछ कोई वेरिएबल कुछ भी हो सकता है a b c d, तो यहाँ पर जो d है तो कितना d है, a को d है, तो दूसरे दिन पे 1 d आता है, तीसरे दिन पे 2 d आता है, चौथे दिन पे 3 d आता है। तो d हमेशा जितना डिफरेंस का जो नंबर होता है ना, जितना d का नंबर होता है वो उस दिन से 1 कम होता है, क्योंकि पहले दिन आपका बस a होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसी तरह यहाँ देखो, तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया कि 3 प्लस n माइनस 1, n हमारा 30 था, a हमारा मतलब -1 हमने कर दिया, तो आ गया हमारा 29 और d हमारा 4 था, तो फॉर्मूला में डाल के हमने जब सॉल्व किया तो T30 क्या आ गया 119। ये तो तुम्हारा निकल गया कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसी फॉर्मेट में अपने पेपर में भी सॉल्व करना, पूरा नंबर मिलेगा। इस फॉर्मेट का भी नंबर होता है, एंड में तुमको स्टेटमेंट भी लिखना होगा कि ऑन द 30th डे द मैन विल गेट 119 चॉकलेट्स। तुम्हारा हिंदी मीडियम है तो तुम हिंदी में लिखोगी कि 30वें दिन पे उस आदमी के पास 119 चॉकलेट्स होंगी, ठीक है। अब आते हैं टोटल नंबर पे कि हमें ये पता चल गया कि 30वें दिन पे उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी, ठीक है। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि उसने टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी खरीदी थी। उसने पहले दिन पे 3 खरीदी, 30वें दिन पे 119 खरीद ली, लेकिन पूरे के बीच में उसने कितने चॉकलेट्स खरीदी, ठीक है। वो पता लगाने के लिए तुमको यहां ये देखना होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। अब ये a क्या है, n क्या है, d क्या है, ये तो हमें पता चल गया। इन सब की वैल्यूज हम क्वेश्चन से निकाल के इसमें डाल के सॉल्व कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला 1, ये आसान है। लेकिन अगर हम उसी साइड पे इसको देखें, बस इतने पे ध्यान दें, ये जो हिस्सा है, तब हमें पता चलता है कि 2a का मतलब क्या a प्लस a। अब ये फॉर्मूला देखो, इतने पे ध्यान दो, ये तो tn का फॉर्मूला है कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस डी। तो यहाँ पे इतना पूरा को हटा के हमने क्या लिख दिया, tn लिख दिया। तो Sn क्या हो गया n/2 और a का मतलब क्या t1, पहले दिन पे उसके पास कितना था, ठीक है, तो n/2 t1 प्लस tn, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 2 तैयार हो गया फॉर्मूला नंबर 1 की मदद से। ये बहुत आसान था तुम्हारा, ये दोनों फॉर्मूलाज कैसे आए, ठीक है। अब हम आते हैं कि पहले दिन पे उस आदमी ने कितना खरीदा और आखिरी दिन पे कितना खरीदा, उसको जोड़ के उसमें से टोटल नंबर ऑफ डेज को 2 से डिवाइड करके अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो भी क्वेश्चन में पूछा गया। अब अगला क्वेश्चन आता है इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही बाइज इन दोज 30 डेज। पूरे 30 दिन को मिला के उसने कितनी चॉकलेट्स खरीदी, कि अगर डे 1 पे उसने खरीदा 3, डे 2 पे उसने खरीदा 7, ऐसे 2 दिन में तो 10 चॉकलेट्स खरीदी, तो पूरे 30 दिन में डे 30 तक में कितनी चॉकलेट्स खरीदी। तो S कितना हो गया, Sn क्या हो गया तुम्हारा 30, n की जगह पे तुमने 30 की वैल्यू डाल दी, जितना जगह n था, जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे तुमने 30 की वैल्यू डाल दी। ये तो फॉर्मूला 1 ये वाला फॉर्मूला से लगा के दिखा रहे तुमको। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2 इंटू a कितना हो जाता है 6 हो जाता है, तो 6 ले लिया। n-1, n कितना है 30, 30 - 1 29 और a क्या है 4 है, तो 4 वो सब पूरा सॉल्व कर लोगे तो 15 इंटू 122 आ जाएगा, जिसको फिर सॉल्व करने पे 1830 आ जाएगा। 1830 चॉकलेट्स उसके पास एंड में बचेंगी। ये तो तुम्हारा हो गया फॉर्मूला 1। अब फॉर्मूला 2 पे ध्यान दो। फॉर्मूला 2 क्या था, पहले दिन पे कितना खरीदा, आखिरी दिन पे कितना खरीदा, उसको जोड़ दो और जितना नंबर ऑफ डेज है उसको 2 से डिवाइड कर दो और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो
30 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 15 आ जाएगा, और इसको 3 + 119 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1830। ठीक है, 1830। अब ये तुमको आशा करते हैं कि इतना पूरा तुमको समझ में आ गया होगा। इतना पूरा तुम्हारा एपी का चैप्टर है, बस इससे ज़्यादा तुमको एपी में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हम जो सवाल भेज देंगे एक आध को, या फिर तुम्हारे बुक का जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर लिखना, भेज देना, या फिर कोई डाउट होगा क्वेरी होगा तो पूछ लेना। ये है तुम्हारा पूरा एपी का चैप्टर। इसके बाहर से एपी में कुछ नहीं आता है। बस 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें से एक तो बस डिराइव्ड है कि ये वाला फॉर्मूला अगर हम 2 आसपास के दिनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो तुम्हारा डी निकल जाएगा, डिफरेंस निकल जाएगा। तुमने चौथे दिन कितना खरीदा, उसमें से तुमने तीसरे दिन कितना खरीदा उसको घटा देंगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा कि तुम्हारा जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, कि तुमने तीसरे दिन पे कितना खरीदा, तीसरे दिन पे अगर 7 खरीदा और चौथे दिन पे अगर 11 खरीद लिया, इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारा डिफरेंस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब टीएन का फॉर्मूला सीखा कि nth टर्म यानी कि 30वीं टर्म, 25वीं टर्म, 50वीं टर्म तुम्हारी क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये फिर तुम्हारा एसएन का फॉर्मूला आ गया कि टोटल नंबर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, सब मिला के तुमने कितना खरीदा वो निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, उसी में से इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के निकाल देंगे तो ये फॉर्मूला आता है कि पहले दिन कितना खरीदा, आखिरी दिन कितना खरीदा, उसको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ डेज को 2 से डिवाइड करके जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा एपी का चैप्टर। हाँ।